ओम शांति। कल से अब तक आप सभी बाबा की पद्मा पदम भाग्यशाली कुमारियां बाप दादा की छत्र छाया में, बड़ों के सानिध्य में अपने जीवन की धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। सचमुच वाह हमारी कुमारी जीवन, वाह। उस कुमारी जीवन पर आप सबको नाज है और उन कुमारियों पर जिन पर डायरेक्ट परमात्मा की दृष्टि पड़ी हो, जिनकी दिनचर्या का आरंभ आंख खुलते ही परमात्मा की दृष्टि उससे होता हो, उससे बड़ा भाग्य और कुछ हो सकता है? हो सकता है? नहीं। ये कहा जाता है कि किसी भी चीज की आदि बड़ी सुंदर होती है और जब आदि सुंदर है तो उसका मध्य और अंत जरूर सुंदर होगा। ऐसे छोटा बच्चा वो सबको बड़ा अच्छा लगता है, आकर्षित करता है। बचपन है, वो है हमारे जीवन का आदि। इसी प्रकार से सारे कल्प में उसका आदि वो है संगम युग। संगम आदि है ना। और इस संगम आदि, जिसको सारे संगम को ही बाबा शुभ प्रभात कहता है, अमृत वेला कहता है, क्योंकि संगम के बाद फिर दिन उदय होता है और दिन है सतयुग। अब इस संगम युगी प्रभात में भी जो हमारे दिन का आरंभ होता है, उस दिन के आरंभ को अमृत वेला कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और इस ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व है। ऐसे हम बाबा को सारे दिन में याद करते हैं, कर्मयोगी हैं, चलते फिरते याद करते हैं, उठते बैठते याद करते हैं, लेकिन फिर भी विशेष वरदान और प्राप्तियों की अनुभूति का समय वो है दिन का आरंभ कहो, ब्रह्म मुहूर्त कहो या अमृत वेला कहो। ये आप सब जानते हैं ना। और इसका महत्व क्यों है? क्योंकि बाबा ने कहा अमृत वेले का विशेष समय ये बाबा ने बच्चों के लिए रखा है। इस समय बाबा विशेष बच्चों से मिलते हैं। ये बाबा की बच्चों के साथ अपॉइंटमेंट है। अगर किसी ने हमारे साथ अपॉइंटमेंट की हो, मुझे कहा हो कि मैं आपको 8 बजे मिलने के लिए आऊंगी, तो वो 8 बजे का समय मैं दूसरे किसी को दे सकती हूँ? नहीं। उस 8 बजे के समय से हम क्या करेंगे? उस आने वाले व्यक्ति का इंतजार करेंगे कि मैंने इनको ये समय दिया है, वो 8 बजे मुझे मिलने के लिए आएंगी। अब अगर 15 मिनट का समय हमने उनको दिया है तो 15 मिनट तक वो नहीं आती है, तो वो समय मैं दूसरे को तो नहीं दे सकती हूँ ना।
वो समय किस में जा रहा है? उनका इंतजार करने में कि ये इनकी अपॉइंटमेंट का समय है। ऐसे बाबा ने सुबह अमृत वेले का समय स्पेशल हम बच्चों के लिए रखा है और हम 4 से पौने 5 बजे तक सब विशेष बाप दादा से मिलन मनाते हैं। अब उस अपॉइंटमेंट के समय पर आप बाबा को मिलने नहीं जाओ तो बाबा क्या करेगा? आपका इंतजार करेगा ना कि ये समय मैंने बच्चों के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है, ये हमारी गॉड अपॉइंटमेंट का टाइम है। लोगों से तो लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, लेकिन ये अपॉइंटमेंट हमको किसने दी है? गॉड ने दी है, बाबा ने दी है, जो सारे विश्व का रचयिता, जिस रचयिता पिता को दुनिया याद करने के लिए ये कहती है मात्र 1 सेकंड का हमको साक्षात्कार हो जाए तो हम धन्य धन्य हो जाएं। 1 सेकंड के साक्षात्कार में जीवन की धन्यता मानते हैं और उस परम पिता परमात्मा ने मुझे स्पेशल ये टाइम दिया है, तो हमारे से श्रेष्ठ और कोई होगा? होगा? और उस समय पर बाबा विशेष बच्चों को वरदान और शक्तियों से भरपूर करते हैं। दूसरी बात, हम भी बाबा से उस समय पर बहुत अच्छी रीति से कैच करते हैं। उसका कारण कि रात को नींद करके हम सुबह फ्रेश उठे हैं और उठते ही दूसरा कोई संकल्प नहीं है, मन शांत है, वायुमंडल शुद्ध है। उस शांत और एकाग्र वातावरण का हमको लाभ मिलता है, तो हमारा मन और बुद्धि भी सहज रीति से एकाग्र होकर के बाबा से वरदान और शक्तियों की अनुभूति करता है। इसमें वायुमंडल हमें सहयोग देता है, हमारा मन बुद्धि हमें सहयोग देता है और ऐसे वातावरण के अंदर, जबकि अभी हमारी दिनचर्या आरंभ ही हमने की है और दिनचर्या का आरंभ हम किससे करते हैं? सबसे पहले बाबा की याद से गुड मॉर्निंग करके करते हैं। जो सुबह में उठते ही डेली बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, हाथ खड़ा करेंगे? अच्छा, कैसे बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं? बाबा गुड मॉर्निंग कैसे करते हैं? सीधा उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग बोलते हैं या फिर आप पहले उठ करके अपने स्वमान में स्थित होकर मैं आत्मा बाबा से मिलन मना रही हूं, बाबा गुड मॉर्निंग। पहला शब्द, यदि आपको ये याद आता है कि मैं आत्मा हूं, ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस की बात है। तो जैसे आप आत्मा बनेंगे, महसूस करेंगे अपने आप को, तो परमात्मा शक्तियों की अनुभूति कर सकते हैं। क्योंकि बाबा किससे मिलन मनाता है? रूहों से। बाबा से हमें कौन सी शक्ति मिलती है? रूहानियत। अगर पहला संकल्प आपको ये आता है कि मैं आत्मा हूं, तो आप बाबा से जरूर अनुभूति कर सकते हैं। और अगर केवल नियम प्रमाण
क्योंकि अभी सब बाबा के पुराने हो गए हैं, 5 वर्ष से पुरानी सभी कुमारियां हैं, तो एक संस्कार भी बन गया होगा, आँख खुलते ही गुड मॉर्निंग बाबा, वो नियम प्रमाण किया। उस नियम प्रमाण करने से आप अपने चार्ट के अंदर लिख सकते हो कि हाँ, मैं बाबा को गुड मॉर्निंग करती हूँ। आप हाथ खड़ा कर सकते हो कि हाँ, मैं बाबा को गुड मॉर्निंग करती हूँ। लेकिन बाबा से जो आपको प्राप्ति होनी चाहिए, वो प्राप्ति की अनुभूति नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बाबा किसको वरदान देता है? आत्माओं को देता है। एक बार बहुत अच्छा गुलजार दादी ने सुनाया। दादी ने कहा, हम खुद देह भान में होते हैं और मैं बाबा से रू रिहान कर रही होती हूँ, बाबा ऐसे है, बाबा ऐसे है। बाबा मेरी आवाज नहीं सुनता है, क्योंकि बाबा के देहधारी बच्चे नहीं हैं। समझे आपने? आप रास्ते से जा रहे हो, भले आपके नाम से कोई आपको आवाज लगाए, लेकिन आप देखेंगे ये मेरा पहचाना हुआ नहीं है, इसका हमारे साथ कोई मतलब नहीं है। तो आवाज सुनते हुए भी आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। तो जब हम देह के भान में होते हुए मैं बाबा से रू रिहान कर रही हूँ, मैं बाबा से बातचीत कर रही हूँ, दोनों का अंतर आप समझना। एक आत्मिक भाव में स्थित होकर हम बाबा से प्राप्ति करते हैं, और एक ऐसे ही साधारण स्थिति में हम उठे, बस बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा ऐसे है, बाबा ऐसे है, तो वो देह भान वाला आवाज वो बाबा तक नहीं पहुंचता है। वो देहधारी बाबा के बच्चे नहीं हैं। तो विशेष इस बात पर आप अंडरलाइन करेंगे कि अमृत वेले में जब मैं उठूं, तो उठते ही पहला संकल्प मेरा ये हो कि मैं आत्मा हूं। अब इसमें और एक गहराई की बात ये है कि ज्ञान की कई बातों की समझ बुद्धि तक परफेक्ट है। मैं एक अव्यक्त बाबा की 85 की मुरली पढ़ रही थी, उसमें बाबा ने कहा कि ज्ञान को बुद्धि तक बच्चों ने समझा है, और बुद्धि तक समझने के कारण यदि कहा जाता है तो कहते हैं मैं सब समझती हूं। समझ रहे? उस बात को हमने बुद्धि तक समझा है। जैसे मैंने आपको सुनाया कि सुबह उठते ही आप पहला संकल्प ये करो कि मैं एक आत्मा हूं, तो आप सब समझते हैं ना इस बात को? नई समझ तो आपको नहीं दी ना, नई बात तो नहीं सुनाई ना। लेकिन बाबा ने गुह्यता ये बताई कि बुद्धि तक समझ होने के कारण प्रैक्टिकल जीवन में वो कर्म में नहीं होता है, और कर्म में न होने के कारण फिर ये भी कहते हैं मैं बदलना तो चाहती हूं, मैं करना तो चाहती हूं, लेकिन कर नहीं सकती, क्योंकि ज्ञान को हमने केवल बुद्धि की तिजोरी में रख दिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे? हमारे अमृत वेले के अभ्यास से ही हम उस ज्ञान का अभ्यास प्रैक्टिकल आरंभ करेंगे। हमारे यज्ञ का कहो, बाबा के इस ज्ञान का पहला महावाक्य है, किसी को भी हम कोर्स कराते हैं तो सबको क्या कहते हैं? आत्मा का पाठ देते हैं। तो इस आत्मिक स्थिति के पाठ को आप अमृत वेले से प्रैक्टिकल में महसूस करेंगे। तो जैसे अमृत वेले का समय विशेष है,
उस विशेष समय पर इस विशेष अभ्यास को करने से आत्मा की बहुत सारी शक्तियां जागृत होती हैं, जो शक्तियां हमें सारे दिन में बहुत मदद करती हैं। अज्ञानी लोग भी अमृत वेले के महत्व को समझते हैं। एक बार एक भाई था, कोई कमांडर था, उससे ज्ञान की चर्चा कर रही थी। आधा पौना घंटा उसने बातचीत किया, बहुत अच्छा लगा। लास्ट में उसको मैंने दिनचर्या सुनाई, ऐसे बात करते हुए आप क्या करते हो? तो कहा कि हम लोग अमृत वेले सुबह 3:30 बजे उठते हैं, फिर मेडिटेशन करते हैं, फिर ज्ञान का क्लास, जो भी दिनचर्या। तो उसने सुनते ही फट से कहा, अच्छा अभी मैं समझा। मैं कितना देर से ये सोच रहा था कि इन ब्रह्मा कुमारी बहनों से जब मिलो तो इनकी वाणी में बहुत ताकत होती है। उस ताकत का कारण क्या है? तो आपने जो ये सुनाया कि सुबह अमृत वेले हम उठ करके सबसे पहले मेडिटेशन करते हैं, मैं इस बात को मानता हूँ। कहाँ उसने पढ़ा होगा उस रीति से शास्त्रों में या कहाँ पर, तो कहा कि लिखा हुआ है सुबह अमृत वेले में 3:36 पर, उस व्यक्ति ने जो कहा, कोई भी व्यक्ति अगर दिल से परमात्मा के साथ बात करता है अथवा अपने कैरियर के बारे में भी उस समय पर सोचता है, तो वो जैसे सोचता है ऐसे उसको सिद्धि मिलती है। इस बात को बोला मैं मानता हूँ। और मैंने यहाँ देखा, और भी 1-2 जगह पर गया हूँ, तो जो भी ब्रह्मा कुमारी बहनें बोलती हैं तो ऐसे महसूस होता है इनके बोल में ताकत है। आज मुझे ख्याल आया कि इस ताकत का कारण है, कारण क्या बताया? अमृत वेला। समझा? भले आप लौकिक पढ़ाई में हैं, आप जॉब कर रही हैं या आप घर पर हैं, लेकिन आपने अपने जीवन का जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य की सिद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे वैल्यूबल समय है अमृत वेला। इस अमृत वेले में आप विधि पूर्वक आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के अभ्यास करते हैं। जो भी आपके संकल्प हैं, उन संकल्पों में आपको अवश्य सिद्धि मिलेगी। कई बार हमारी दादी जानकी कहती हैं कि आज जितनी भी विश्व सेवा हुई है, उस विश्व सेवा का आधार अमृत वेला है। आप सब इस बात को महसूस करते हैं कि अमृत वेले में इतनी ताकत है, तो सिद्धि प्राप्त करने का समय वो विशेष है अमृत वेले का। अब अमृत वेले के लिए बाबा ने जो कहा है कि बच्चे ब्रह्म मुहूर्त में तुम उठ करके बाबा के पास आ जाओ। आप सब ने भी हाथ खड़ा किया कि हम अमृत वेला करते हैं, लेकिन आता है, लेकिन क्या है, अभी तक भी अमृत वेले में विशेष बैठते हुए भी ये देखने में आता है सुस्ती होती है, आलस अलवेलापन होता है। आप सब में से जिसको आलस अलवेलेपन का अनुभव होता है, बैठते जरूर हैं और कभी थोड़ी देर में सुस्ती आ जाती है, आलस आता है, वो जरा हाथ खड़ा करेंगे। मेजॉरिटी है। थैंक्स, आपने सच्चाई से हाथ खड़ा किया। अब इसका कारण क्या है, उसका हम निवारण करेंगे। जबकि ये बात आप जानते हो कि अमृत वेले में विशेष बाबा से सकाश और शक्तियों को लेना है। सुस्ती का सबसे पहला कारण है बाबा में निश्चय और प्यार की कमी।
जितना आपको बाबा में निश्चय होगा, निश्चय बुद्धि को समर्पण कराता है। और निश्चय बुद्धि को समीप लाता है। जहां समीपता होती है, समीप संबंध होता है, वहां समीप संबंध में प्यार होता है। आपको अनुभव होगा, आपकी 4-6 फ्रेंड होंगे, उसमें से हम कहेंगे ये मेरी एक सखी है। फ्रेंड्स आपकी 6 हैं, लेकिन 6 में से एक विशेष है। उस विशेष के साथ हमें विशेष प्यार है। ऐसे जब बाबा में हमें संपूर्ण निश्चय हो जाता है, तो बाबा से हमें जिगरी प्यार होता है। और उस जिगरी प्यार से जब आप बाबा के सामने बैठेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। मैं जब छोटी यज्ञ में आई, 71 की बात है, हम सब इसी स्टेज से तो पास हुए हैं ना, तो मधुबन में उस समय पर 4 बजे रिकॉर्ड बजता था, जाग सजनिया जाग। तो सारा दिन सेवाएं करने के बाद सो जाती थी, छोटी थी, घर से आई थी अभी, तो सुबह में मेरी नींद नहीं खुलती थी। एक दिन मैं बड़ी दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी मैंने जाग सजनिया जाग गीत ही नहीं सुना है। कब बज जाता था पता ही नहीं पड़ता था। फिर मेरे को शांतामणि दादी ने कहा, उनके साथ में सोती थी, कहा कि सरला सुबह में मैं देखती है ना तुमको सोया हुआ, तो कई बार मेरे को, मैंने कहा दादी आप मेरे को उठाना, जब कहा ना तो कहा आज से उठाएंगी। मैं सोया हुआ देखती थी तो मुझे संकल्प चलता था कि देखो इतना वैल्यूबल समय, कमाई का समय, ये बाबा की बच्ची सोई हुई है। लेकिन जब तुम्हारी फेस की तरफ देखती थी तो तुम सारा दिन सेवाएं करके थक करके सो जाती थी, तो दिल नहीं होती थी उठाने की। फिर जब दादी को कहा तो दादी ने कहा ठीक है आज से मैं तुमको उठाऊंगी, लेकिन साथ साथ एक बात कही, तुम रात्रि को बाबा को गुड नाइट करते हुए दिल से कह कर के सोना कि बाबा आप मुझे उठाना। समझा? क्योंकि उठाया जरूर दादी ने, लेकिन मैं व्यक्ति पर डिपेंड नहीं हो जाऊं, मुझे कोई उठाए तब मैं उठूं, वो संस्कार नहीं डाला। संस्कार कौन सा डाला कि तुम हर रोज रात्रि को बाबा को गुड नाइट करके बोलना कि बाबा सुबह अमृत वेले आप मुझे उठाना, बाबा तुमको उठाएगा। वो प्रैक्टिस की तो बचपन में वो संस्कार पड़ गया, बाबा के उठाने का और खुद उठने का। आप सब बाबा को बोल करके कोई सोते हो, फिर बाबा उठाता है। बाबा ड्यूटी परफेक्ट करता है, लेकिन गड़बड़ हम करते हैं ना। बाबा ने उठाया, वो पता पड़ा, हम क्या सोचते, अरे अभी तो 3:30 बजा है ना, 5 मिनट में उठती हूँ बस। और वो 5 मिनट सोया तो 1 घंटा खोया। होता है? अच्छा, सो गए तो सो गए, अथवा उठ भी गए तो उठ करके कैसे बैठे सुस्ती से, आज तो बहुत थकावट लगी हुई है, बस आधा घंटा योग करके मुझे सो जाना है। तो वो आधा घंटे में योग लगेगा? आधा घंटे में क्या याद रहेगा? सो जाना है। आप अपने चार्ट में क्या भर रहे हैं? आपने अमृत वेला किया? हाँ जी। और बाबा वतन में कहता है बच्ची तो मेरे पास आई नहीं, उसका चार्ट हाँ जी कहता है, और बाबा का चार्ट ना जी कहता है। मार्क्स कौन देगा? आपके चार्ट से मिलेंगे या बाबा के? बाबा के चार्ट से मिलेंगे।
तो कौन सा चार्ट आपको भरना है? जो बाबा कहे हाँ जी। अच्छा, तो बहुत प्यार से आप बाबा को गुड नाइट करके कह करके सो, और एक लक्ष्य रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि माया जो है वो कई प्रकार से वार करती है। कल कई माया के रूप सुने ना, लेकिन अमृत वेले में माया जो वार करती है, सारा दिन तो हम नौकरी करते हैं, रेस्ट नहीं मिलता है, आज तो रात्रि को भी देरी हो गई थी, फिर सारा दिन सर्विस में रहना है। ये कमजोर संकल्प क्या करते हैं? मन और बुद्धि को थका देते हैं। तो थकावट के संकल्प से आप उठ करके बैठे, तो थकावट का संकल्प आपको कौन सी सिद्धि दिलाएगा? सिद्धि दिलाएगा? नहीं, थकावट दिलाएगा। क्योंकि बाबा का ये प्रॉमिस है, मैं बच्चों की थकावट दूर करता हूं। बाबा हमें सर्व शक्तियों से भरपूर करता है। सारे दिन की थकावट को दूर करने का समय है ही अमृत वेला। और उस अमृत वेले के समय को ही हमने थकावट में निकाल दिया, तो सारा दिन थकावट में जाएगी। तो पहली बात निश्चय की चेक करो कि सचमुच भगवान आ चुका है, मैं भगवान से मिलन मनाती हूं, ये आपको निश्चय है। दूसरी बात, आप अपने प्यार को चेक करो कि सचमुच मुझे बाबा से इतना प्यार है जो उस प्यार में ये आंख बंद नहीं हो। मैं परसों शाम को आप लोग को सुनाया था ना कि आंख कैसी हो? इतना बाबा से प्यार हो जो ये गीत है वो हमारा गीत है। हमारी याद कैसी होनी चाहिए? सताने वाली होनी चाहिए। उस समय पर मैं बिस्तर पर नहीं सो सकूं, इतना मेरा बाबा से जिगरी प्यार हो। 4 बजते ही हम अपने बिस्तर को छोड़ें। और लेकिन ये सब होगा कब? अभ्यास से होगा, बुद्धि की समझ से नहीं होगा। उसके लिए आपको दृढ़ता पूर्वक संकल्प करना पड़ेगा कि जैसे ही अमृत वेले का समय हुआ, मुझे अपने बिस्तर को छोड़ करके गद्दी पर, बाबा का कमरा आपके घर में है तो बाबा के कमरे में, वहां जाकर के मुझे बैठना है। हमारी दादी जानकी कहती है 3:30 बजे के बाद बिस्तर पर मेरा कोई राइट नहीं है। जा। और बिस्तर को आप रोल करके कबाट में रख दो। बिस्तर भी अगर सोया पड़ा होगा तो वो आपको खींचेगा। सुबह 6 बजे के बाद बर्थ खाली कर देनी पड़ती है ना ट्रेन में, तब तक आप सो सकते हो, कोई आपको नहीं टोकेगा रोकेगा। और उसके बाद अगर आप सो तो दूसरे पैसेंजर आकर के बोलेंगे ना। ऐसे दादी कहती है 3:30 बजे तक आपका इस खटिया के ऊपर में अधिकार है, 3:30 के बाद उस खटिया पर आपका अधिकार नहीं है। और आप जब बैठो तो पहले बिस्तर को रोल कर लो, फिर आप दृढ़ता से आकर के बाबा के सामने बैठो। मैं आपको दिल से बताऊं, आप अगर ये सोचो कि मैं किससे मिलने के लिए जा रही हूं, आज उस दुनिया के अंदर में अगर किन्हीं 2 व्यक्तियों का आपस में प्यार हो जाता है, वो प्यार देह के संबंधों को तोड़ देते हैं, वो प्यार समाज की मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, वो प्यार हमारी नींद को खत्म कर देते हैं। ताकत है ना उस प्यार में, जिस्मानी प्यार में। लोक लाज सब कुछ छूट जाता है। हमारा किससे प्यार है? किससे प्यार है? भगवान के साथ प्यार है। और वो भगवान मेरी इंतजार करके खड़ा है वतन में, आओ बच्चे आओ। आप प्रैक्टिस
प्रैक्टिकल में इमर्ज करो उस दृश्य को। कैसे बाबा वतन से मेरा आवाहन कर रहा है। बाबा मेरा आवाहन करे और मैं आलस की चादर ओढ़ करके सो जाऊं, तो ये बाबा के साथ प्यार है हमारा? है प्यार? प्यार होगा आप सो नहीं सकती। इसीलिए वो गीत सुनाया था, सारी सारी रातें तेरी याद सताए, याद सताए हमें नींद ना आए। ऐसा प्यार आप सबका है बाबा से? है ऐसा प्यार? जिनका ऐसा प्यार है, याद सताती है नींद नहीं आती, वो हाथ खड़ा करो। बहुत थोड़े हैं। इस भट्ठी से आप ये संकल्प पक्का करके जाएंगे और संकल्प के साथ अमृत वेले में प्राप्तियों की महसूसता का अनुभव करेंगे। जैसे प्यार नींद उड़ा देता है, ऐसे दूसरी चीज है प्राप्ति। जहां व्यक्ति को प्राप्ति है, उस मार्ग में कितने भी कठिनाई क्यों ना हो, व्यक्ति कैसे भी करके वहां पहुंचता है, क्योंकि उसको मालूम है उसे वहां से इतनी बड़ी प्राप्ति होने वाली है। हम सबको मालूम है कि सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति का समय अमृत वेला है, जो सारे दिन में आप नहीं कर सकती। बाबा को याद कर सकते हो, बाबा से रूरिहान कर सकते हो, लेकिन प्राप्ति, वो अनुभूति विशेष अमृत वेला है। तो जब वो विश्व जगत नियंता उठकर मुझ आत्मा का आवाहन कर रहा है, मुझे शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर कर रहा है, तो ये आंखें मेरी बंद कैसे हो सकती? मैं कैसे बाबा को कोई भी कारण दे सकती हूँ? इतना प्यार से उन प्राप्तियों को आप स्मृति में लाते हुए, और ये आप महसूस करेंगे कि अमृत वेले में जो हम बाबा से शक्ति की प्राप्ति करते हैं, उससे ही हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे। भले हम ब्रह्मा कुमारी बने, लेकिन ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद भी ज्ञान बने हैं ना, संस्कार परिवर्तन हमें करने हैं ना, तो संस्कार परिवर्तन की प्रक्रिया योग, और योग में भी विशेष अमृत वेले का समय है। तो जब इन संस्कारों को मुझे खत्म करना है, लक्ष्य मैंने जो रखा है उस मंजिल तक मुझे पहुंचना है, तो वहां तक पहुंचने के लिए इस प्राप्ति को आप महसूस करो। नहीं तो यही हमारे कमजोरी के संस्कार, उनको हम मजबूत करेंगे। नहीं, आलस है, अलवेलापन है, इस आलस और अलवेलेपन से क्या होगा? यही संस्कार हमारा फिर पक्का हो जाएगा। तो अमृत वेले में हम अपने कौन से संस्कार को पक्का कर रहे हैं? सुस्ती के संस्कार को। तो सारा दिन में उसकी इफेक्ट रहेगी। तो प्राप्तियों की स्मृति और प्राप्तियों की अनुभूति करने से आप इस संस्कार को खत्म कर सकते हैं। तो प्राप्ति भी सुस्ती को मिटाती है। और तीसरी बात है लक्ष्य। आपका अगर लक्ष्य है कि मुझे ये बनना ही है, मुझे ये करना ही है, तो लक्ष्य जितना आपका पक्का होगा, उतना ऑटोमेटिक आपके अंदर में ये परिवर्तन आएगा। जिम्मेवारी हो गई ना कि मुझे ये बनना है इतने समय के अंदर, तो उसके लिए आपका पुरुषार्थ चलेगा। वो जिम्मेवारी आपको ऑटोमेटिक उठाएगी। उसको हम कहते हैं, हमारी दादियां हमको शुरू में कहा करती थी कि तुमको चिंता होनी चाहिए। आप लोग कितना पीछे आए हो, कितना लेट बाबा के बने हो,
अब आपको चिंता होनी चाहिए। आपको चिंता होती है? होती है? हम कितना पीछे आए हैं और हमें कितना आगे जाना है। जो चिंता वाली कुमारी हैं जरा हाथ खड़ा करो। अच्छा, फिर उस चिंता का स्वरूप क्या है? लक्ष्य टाइट रहता है। चिंता का एक दाखला दादी जानकी का सुनाती हूँ। दादी ने एक बार अपने अनुभव में सुनाया। दादी 1.5 वर्ष लेट आई थी दूसरी बहनों से। हमारी जो बड़ी दादी थी वो दादी से 1.5 वर्ष पहले यज्ञ में आ गई थी। तो दादी ने मम्मा को कहा कि मम्मा मैं 1.5 वर्ष लेट आई हूँ, ये सब दादियाँ कितना आगे चली गई तो मुझे चिंता होती है, मैं गैलअप कैसे करूँ। तो मम्मा ने दादी को कहा कि तुम बाबा की एक मुरली 6 बारी पढ़ो। कितना बारी? 6 बारी। दादी ने कहा ठीक है। दादी कहती है कि उन दिनों में सब यज्ञ सेवा अपने हाथ से करते थे, समय कम मिलता है। हम कई बार कारण देते हैं ना कि सारा दिन जॉब करते हैं, पढ़ने चले जाते हैं, ट्यूशन करते हैं, समय नहीं मिलता। तो उस समय का भी दादी का था कि सारा दिन सेवा में से समय नहीं मिलता था, लेकिन एक लक्ष्य था। लक्ष्य के साथ में चिंता थी, मुझे ऐसा गैलअप करके बनना है। तो दादी कहती है मैं मुरली पढ़ती थी, किचन में सब्जी बनाई, छौंक लगाया, बोली मेरे हाथ में मुरली है, मुरली पढ़ रही हूँ। थोड़ी मुरली पढ़ी, चिंतन चल रहा है, आगे का काम कर रही हूँ। फिर समय मिला, फिर मुरली पढ़ी, फिर उस पर चिंतन चल रहा है, काम कर रही हूँ। कहा मम्मा ने 6 बारी मुरली पढ़ने के लिए कहा, मैंने वो मुरली 12 बारी पढ़ी। अच्छा, और सीखने की बात है। दादी ने कहा रात को सोने के समय बिस्तर पर नहीं सोती थी, क्योंकि बिस्तर पर जाकर के अगर सोऊंगी तो अच्छी नींद आ जाएंगी। बोली बेंच थी, बेंच के ऊपर तकिया रखती थी, थोड़ा टाइम सो लिया, फिर मुरली पढ़ी, फिर सो लिया। इसको चिंता कहते हैं। दादी तो बड़ी दादी से 1.5 वर्ष लेट आई थी। आप सब कितना वर्ष पीछे आए हो। तो इतना वर्ष पीछे आने के बाद अब आपको अगर बनना क्या है, जो दादियों का लक्ष्य है बाप समान बनना, वही आपका है ना। लक्ष्मी नारायण बनना है, वही आपका है ना। अब अगर वही बनना है तो वही बनने के लिए जो इन्होंने किया है उसको कॉपी करना पड़ेगा ना। तो है हमारा इतना लक्ष्य, है हमको चिंता। आपको अगर चिंता होगी लक्ष्य पर पहुंचने की, तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूं आलस और अलबेलापन आपको बिल्कुल नहीं आएगा। दृढ़ता रखो। हम अपनी कमजोरी को अपने कमजोर संकल्पों से मजबूत करते हैं। समझना इस बात को। बाबा के बने हैं कमजोरियों को खत्म करने के लिए, लेकिन कमजोरी को कमजोर संकल्पों से अभी तक हम मजबूत कर रहे हैं। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो, क्यों नहीं इस आत्मा की ये आंखें बाबा जो प्रेम की शक्ति दे रहा है उसको ये देखते हुए अपने में समाती रहे। बाबा जब दे रहा है तो ये आंख मेरी बंद कैसे हो सकती है। अच्छा, मम्मा के लिए सुनते हैं। अच्छा, सुना ना मम्मा का मिसाल। मम्मा 2:30 बजे उठ करके योग में बैठती थी और ऐसे बैठती थी, कहते मम्मा की आंखें ऐसी लगती थी जैसे 2 बल्ब जल रहे हैं। इतनी स्थिर और इतनी शक्तियां उनका वहन हो रहा है। हम भी तो मम्मा की कुमारियां हैं ना। ये एक दृढ़ प्रतिज्ञा लो, कुछ भी हो जाए
मेरी ये आंख बंद नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको विश्वास से कह सकती हूं कि ये नहीं होगा। मैंने इसका अभ्यास किया है। एक बारी बाबा के सामने मैं ये संकल्प किया कि बाबा मेरी आंख नहीं बंद, मुझे योग नहीं करना है, लगे या ना लगे, बस एक ही, ये आंख मेरी खुली रहनी चाहिए। तो बाबा के सामने बैठी तो मुझे अंदर से ऐसे संकल्प आया कि मुझे 2:30 बजे उठ करके तपस्या करनी है। फिर बाबा को कहा जो आपको कराना है, बस मुझे योग लगे या ना लगे उसका संकल्प नहीं था, लेकिन 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक मुझे खुली आंख से बाबा को देखते रहना है। बस 2:30 बजे उठ करके ब्रश करके बाबा के कमरे में बिल्कुल बीच में गद्दी डाल करके बैठी। और जब बैठी पहले ही दिन इतना अच्छा बाबा से प्यार और शक्तियों का अनुभव हुआ, ना आंख बंद हुई, ना ये पता पड़ा कि मैं बाबा से मैं 2 घंटे बैठी हूं। और अंदर से ये महसूस हुआ, याद लगे योग या ना लगे वो संकल्प था। याद शब्द का आप उल्टा करो तो क्या शब्द बना? दया। जब मैं उसे याद करने के लिए प्यार से उसके सामने बैठी हूं, तो उस प्यार के सागर को इस पर दया नहीं आएंगी, नहीं आएंगी कि ये बच्ची इतना दृढ़ता से बैठी है। लेकिन केवल 1 दिन, 8 दिन, 15 दिन नहीं बैठी। इसको संस्कार बनाने के लिए 6-8 मास तक रेगुलर अभ्यास किया और इतनी दृढ़ता से अभ्यास किया था। दिनचर्या भी बहुत बिजी थी, टूरिंग भी बहुत था, अलग अलग जगह क्लास कराना, जाना आना सब कुछ था। जहां पर भी जाती थी, जिस सेंटर पर, उस सेंटर की बहनों को कहती थी कि बाबा का कमरा आप मेरे को बता दो, मैं सुबह 2:30 बजे बाबा के कमरे में जाती हूँ। अगर आप मुझे बिस्तर पर नहीं देखो तो सोचना नहीं कहाँ चली गई है। 2:30 बजे मैं बाबा के कमरे में बैठेंगी। और उस अभ्यास ने इतनी मदद की है। आज भी अगर टाइम होता है तो मैं कभी सोना भी चाहूं कि चलो सब सोए हैं सो जाओ, सो नहीं सकती। ये संस्कार बन गया। लेकिन कब? दृढ़ता से। आप बाबा वरदाता दे रहा है, आप दृढ़ता संपन्न तपस्या करो, बैठो, उड़ाओ इस सुस्ती को। हम वो कुमारियां हैं जो इस विश्व का कल्याण करने वाली हैं। हम करोड़ों में से पसंद की हुई, हमको प्रभु ने डायरेक्ट पसंद किया है। दुनिया वालों को तो लोग पसंद करते हैं, आपको किसने पसंद किया? बाप ने पसंद किया है। तो जब उसने पसंद किया है तो उसकी हर आज्ञा का पालन करना वो किसका कर्तव्य है? मेरा कर्तव्य है। आज से ये गांठ बांधो कि मुझे बाबा के सामने खुली आंख से योग करना है। ये आंख मेरी बंद नहीं होनी चाहिए। खुली आंख एक साधना है, साधना सिद्धि की प्राप्ति कराती है। देवियों को आप देखो, हमेशा वरदानी हस्त हैं, खुले नयन हैं। वो देवी मैं हूं, वो संस्कार आप अपने में भर रहे हैं। तो जितना आप अमृत वेले को महत्व देंगी, उतना प्राप्तियों का अनुभव करेंगी। लेकिन इसके साथ कनेक्शन, अमृत वेले के साथ हमारी दिनचर्या का भी बड़ा गहरा कनेक्शन है। और बाबा ने यज्ञ के अंदर पहले से ही हमारी दिनचर्या इतनी अच्छी बनाई है।
हमारी दादियों ने हमको वो सिखाया है कि दिनचर्या में हमेशा एक्यूरेट रहो। अमृत वेला उठना, उठने के बाद में तैयार होकर के मुरली क्लास। आप में से कईयों ने कई कारण सुनाए कि रोज नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमारा पहला कार्य है आप बैठ करके बाबा की मुरली पढ़ें। कईयों ने सुनाया कि मुरली नई नहीं मिलती है। भले मुरली नई नहीं मिली आपको, उस तारीख की मुरली आपके पास में नहीं है, पुरानी मुरली को भी आप उतना ही प्यार से पढ़ें। उस मुरली में भी जो बाबा ने कहा है वो अभी तक तो सारा मेरे में धारण नहीं हुआ ना। हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। हमारी बड़ी दीदी थी, इतना पंक्चुअल थी क्लास में, और कभी भी मुरली क्लास में दीदी पेन डायरी लिए बिना नहीं जाती थी। आप सब अपनी क्लास में जाते हैं, मुरली क्लास में पेन डायरी लेकर के जाते हैं, और पेन डायरी लेने के बाद में दीदी इतने अच्छे अच्छे प्रश्न लिखती थी जो कई बार हमको पूछती थी ना, तो ऐसे लगता था आज की मुरली में ये प्रश्न था क्या। बहुत अटेंशन से मुरली सुनती थी। तो आप मुरली सुनते हो, लेकिन मुरली में अटेंशन शब्द को अंडरलाइन करो। जब अटेंशन से मुरली सुनेंगे, क्योंकि नॉलेज इज माइट, आपको जो शक्ति मिलेगी योग करने के लिए भी वो नॉलेज से मिलेगी। मुरली को मुरली की रीति से कौन सुना रहा है, किसको सुना रहा है, और किस लिए सुना रहा है। किस लिए बाबा सुना रहा है? मनुष्य को देवता बनाने के लिए। मैं देवता बनने वाली आत्मा पढ़ रही हूं। उसके पश्चात हमारा जो नित्य क्रम आगे का, जो घर का सफाई, ये सब ये करते हुए भी हम अपनी मनसा को चेक करें। हाथ तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मन को जो बाबा ने श्रीमत दी है कि बच्चे काम करते करते तुम अपने आप को चेक करो कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूं, इस स्मृति से आप कार्य कर रहे हो। उस दिनचर्या को मेंटेन करो। जिस समय जो कार्य है वही कार्य करो। सोने के टाइम खा रहे हैं, खाने के टाइम सो रहे हैं। अभी मेरे को भोजन की इच्छा नहीं है, मैं 12 बजे नहीं खाती हूँ, मैं फिर सो करके उठ करके खाऊंगी। हमारी दादियाँ बहुत स्ट्रिक्ट थी। मैं एक बार बोला, दादी अभी भूख नहीं है, बचपन था ना, चलो इधर आधी रोटी खाओ, समय है ना खाने का, तो खाओ। सेवा का समय है। एक बार दादी निर्मल शांता को कहा कि दादी अगर कोई सेवा नहीं हो, फ्री हुए 10 बजे समझो मैं आप सेवा केंद्र पर फ्री हो गए, तो क्या किया? नींद आ रही है तो सो गए। दादी बहुत स्ट्रिक्ट थी। दादी कहती है कोई भी सेवा नहीं है, जिज्ञासु भी नहीं है, दूसरी कोई सेवा नहीं है। घर में किचन तो है ना, किचन है ना, किचन के डब्बे उतार करके साफ करो, लेकिन सो नहीं। संस्कार बनाया बाबा ने। अपने आप को बिजी करो, लेजी नहीं। हमारा ट्रैफिक कंट्रोल का समय है। समझो उस समय आप जॉब पर हो, नहीं कर सकते हो, तो भी बाबा ने हमको उसके लिए भी मार्जिन दी है। अच्छा बच्चे, जब फ्री हो तब तुम मुझे याद करो, लेकिन अटेंशन तो चाहिए ना कि ये मुझे करना है।
शाम को नुमा शाम का योग, जितना अमृत वेले का महत्व है उतना हमारे नुमा शाम के योग का महत्व है। सुबह में बाबा कहता है तुम वरदानों की, शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति करो। शाम को बाबा कहता है कि बचे विश्व की आत्माओं को सकाश दो। ये गायन है कि फरिश्ते चक्कर पर निकलते हैं। रात्रि को भी जब भोजन करते हो तब बाबा की याद में करो, बाबा को गुड नाइट करके सो जाओ। तो दिनचर्या जितनी हमारी एक्यूरेट होगी उतना आप अलर्ट रह सकेंगे। ज्यादा हंसना, बोलना, हंसी मजाक करना, इन सब से हमारे कई सारे विकर्म बनते हैं। क्योंकि अभी आप साधारण कुमारियां नहीं हैं। वो कॉलेजिन कुमारियां हंस सकती हैं, बोल सकती हैं, लेकिन आप ब्रह्मा की भुजाएं हैं, आप सरस्वती जगदम्बा की कुमारियां हैं। ये हमारी दिनचर्या में नहीं है। टीवी, सीरियल, रात को आप कोई भले अच्छी सीरियल है, खराब नहीं है, आप अच्छी सीरियल देख करके सो जाओ। सुबह अमृत वेले आप उठ करके देखो, जहां दिनचर्या पूरी हुई वहां से शुरू हुई, उठते ही कहां से शुरू होगी? जहां पूरी की है। तो बाबा ने जो हमारी दिनचर्या दी है, दादियां हमारी कभी टीवी देख करके सोती है? नहीं। वो दादियां हैं इसलिए नहीं देख सकती हैं, आप कुमारियां हैं इसलिए देख सकती हैं। देख सकती है ना? देख सकते हैं ना रात को टीवी? नहीं, नहीं। देख करके सोना चाहिए या नहीं? नहीं। जो नहीं कहती है वो हाथ खड़ा करो तो। अच्छा, सब हाथ खड़ा करती हैं। जो देख करके नहीं सोएंगी वो हाथ खड़ा करो। 50% है। 50% देख करके सोएंगी। नहीं, देख करके नहीं सोएंगी, लेकिन कभी अगर देख लिया इसलिए हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं। देखो, अगर इस जीवन को बनाना है तो बिना प्रतिज्ञा, बिना दृढ़ संकल्प के आप कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते। नहीं माना नहीं। मैं आपको टीवी देखने के लिए ना नहीं कर रही हूं, लेकिन रात्रि का जो हमारा समय है, टीवी देखने की भी वास्तव में जरूरत नहीं है, फिर भी ऐसे कुछ हैं जिसको आप समझती हो हमें देखना है। लेकिन रात्रि को तो आप बाबा की एक अव्यक्त मुरली की एक पैराग्राफ पढ़ करके बाबा को गुड नाइट करके सो। इतना परिवर्तन जरूर करो, तो अमृत वेला आपका सुखदायी होगा, सुखद होगा। ये सारी दिनचर्या का लिंक किसके साथ में है? तभी तो अमृत वेले पर पहुंचते हैं। तो बाबा की बनाई हुई दिनचर्या, आज यज्ञ में हम देखते हैं, यहाँ शांतिवन देखो, मधुबन देखो, 25-25 हजार लोग बैठे हुए हैं। दिनचर्या में कोई चेंज आता है? कारोबार कम होती है? नहीं। लेकिन दिनचर्या जो बाबा की बनाई हुई है, अमृत वेला योग, वो योग चलेगा। कितनी भी बरसात गिर रही हो, आप कमरे से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन बाबा का जो क्लासरूम है, आने वाले बाबा के बच्चे वो तो आकर के बैठते हैं ना। मुरली के समय पर आप कमरे से आओ या ना आओ, लेकिन ये दादियां राइट टाइम पर पहुंचती है ना। तो जब इतने बड़े संगठन के अंदर में यज्ञ में वो दिनचर्या इतनी एक्यूरेट चल सकती है, तो
तो आप तो छोटे छोटे परिवारों में, और अपनी अपनी दिनचर्या को हम सेल्फ को क्यों नहीं मैनेज कर सकते हैं? तो दिनचर्या पर जरूर आपको अटेंशन रखना है। अगर आपने व्यर्थ बोला होगा, व्यर्थ समय गंवाया होगा, व्यर्थ देखा होगा, इन सब का प्रभाव आपकी बुद्धि पर पड़ेगा और उसके कारण से भी आपको अमृत वेले उठने में रुकावट आएगी। तो उसको भी आप इतना ही महत्व देते हुए ये एक दृढ़ संकल्प करेंगे कि मैं बाबा की बनाई हुई दिनचर्या के अनुसार अपने आप को चलाऊंगी। उसमें आपकी सेफ्टी भी है और आपकी प्रगति भी है। ठीक है? ओम शांति।